पहाड़ों के दरमियां एक पुरानी झील हुआ करती थी। उसका पानी इतना साफ था कि आसमां उसमें उतर आता था। रात को चांद उस झील पर चमकता और लगता जैसे दो चांद आसमां में हो। उस झील के किनारे एक छोटा सा घर था और उस घर में एक बूढ़ा कश्ती बनाने वाला रहता था। लोग उसे झील का आदमी कहते थे। उसके हाथ लकड़ी की खुशबू से भरे रहते और उसकी आंखों में झील का सुकून रहता। हर सुबह वो कश्ती की लकड़ी घिसता, उस पर रंग करता और उसे पानी के हवाले कर देता। कई लोग उससे कश्तियां खरीदते, कई लोग उससे मशवरा लेते, मगर वो हर बार एक ही बात कहता, कश्ती को पानी से डरना नहीं चाहिए। एक दिन एक छोटा सा लड़का उसके पास आया। उसने पूछा, बाबा क्या झील बात करती है? बूढ़ा हंस पड़ा और बोला, जब दिल खामोश हो तब हर झील बोलती है। लड़का रोज उसके पास आने लगा, वो कश्ती बनाना सीखने लगा, पानी की लहरें देखने लगा और चांद को समझने लगा। साल गुजरते गए, झील वही रही, मगर लोग बदलते गए। क्या लोग शहर चले गए, क्या घर खाली हो गए, मगर बूढ़ा हर शाम कश्ती लेकर झील में निकल जाता और चांद को देखता रहता। एक रात लड़के ने पूछा, बाबा आप रोज चांद को क्यों देखते हो? बूढ़ा मुस्कुरा दिया और बोला, क्योंकि वो हर रात बदलता है, मगर फिर भी वही रहता है। एक साल बहुत तेज तूफान आया, झील की लहरें ऊंची हो गई, कई कश्तियां टूट गई, लोग डरे हुए थे, मगर बूढ़ा अपनी कश्ती लेकर निकला। उसने एक मुसाफिर को बचाया और उसे किनारे तक ले आया। लोगों ने कहा, आपने अपनी जान खतरे में डाल दी। वो धीरे से बोला, कश्ती का मतलब ही किसी को किनारे तक लाना है। वक्त गुजरता गया, लड़का जवान हो गया और बूढ़ा कमजोर, उसके हाथ कांपने लगे, मगर वो रोज एक नई कश्ती जरूर बनाता। एक दिन उसने सबसे छोटी कश्ती बनाई, बिल्कुल सादा, ना रंग ना नक्श, सिर्फ लकड़ी। जवान ने पूछा, ये किसके लिए है? बूढ़ा मुस्कुरा दिया और बोला, आखिरी सफर के लिए। उस रात चंद पूरा था, झील बिल्कुल खामोश, हवा धीरे चल रही थी। बूढ़ा कश्ती में बैठा और झील के दरमियां तक गया, देर तक चांद को देखता रहा। सुबह कश्ती किनारे पर थी, मगर बूढ़ा नहीं था। लोगों ने उसे झील के पास पाया, आंखें बंद, चेहरे पर सुकून, जैसे वो चांद से बात करते करते सो गया हो। उसके पास एक कागज पड़ा था, जिस पर लिखा था, इंसान
कश्ती की तरह है, एक दिन पानी में उतरता है, सफर करता है और फिर किसी किनारे पर रुक जाता है। पूरा गाँव उदास हो गया, मगर झील वही रही, और चांद भी। जवान ने कश्तियां बनाना शुरू कर दी, और हर कश्ती के अंदर एक छोटा सा जुमला लिखता, डरना मत, पानी भी दोस्त बन सकता है। आज भी जब पूरा चांद झील पर चमकता है, तो लोग कहते हैं कि कोई कश्ती धीरे धीरे पानी पर चलती है, और उसमें एक बूढ़ा आदमी बैठा है, जो चांद को देख रहा है और मुस्कुराकर कह रहा है, सफर खत्म नहीं होता, बस किनारे बदलते हैं। झील आज भी उसकी कहानी संभाले हुए है, हवा आज भी उसका नाम लेती है, और चांद हर रात उसका चेहरा पानी पर बना देता है, ताकि लोग याद रखे कि कुछ लोग झील की तरह होते हैं, खामोश, गहरे और हमेशा रोशनी को अपने अंदर संभालने वाले। और जब कभी कोई उदास मुसाफिर उस झील के पास बैठता है, तो उसे लगता है कि हवा धीरे से कह रही है, कश्ती चलाते रहो, किनारा जरूर मिलेगा। चंद अभी तुम्हारे साथ है। पहाड़ों के दरमियान एक पुरानी झील हुआ करती थी, उसका पानी इतना साफ था कि आसमां उसमें उतर आता था। रात को चांद उस झील पर चमकता, और लगता जैसे दो चांद आसमां में हो। उस झील के किनारे एक छोटा सा घर था, और उस घर में एक बूढ़ा कश्ती बनाने वाला रहता था। लोग उसे झील का आदमी कहते थे, उसके हाथ लकड़ी की खुशबू से भरे रहते, और उसकी आंखों में झील का सुकून रहता। हर सुबह वो कश्ती की लकड़ी घिसता, उस पर रंग करता, और उसे पानी के हवाले कर देता। कई लोग उससे कश्तियां खरीदते, कई लोग उससे मशवरा लेते, मगर वो हर बार एक ही बात कहता, कश्ती को पानी से डरना नहीं चाहिए। एक दिन एक छोटा सा लड़का उसके पास आया, उसने पूछा, बाबा क्या झील बात करती है? बूढ़ा हंस पड़ा और बोला, जब दिल खामोश हो तब हर झील बोलती है। लड़का रोज उसके पास आने लगा, वो कश्ती बनाना सीखने लगा, पानी की लहरें देखने लगा, और चांद को समझने लगा। साल गुजरते गए, झील वही रही, मगर लोग बदलते गए। क्या लोग शहर चले गए, क्या घर खाली हो गए, मगर बूढ़ा हर शाम कश्ती लेकर झील में निकल जाता, और चांद को देखता रहता। एक रात लड़के ने पूछा, बाबा आप रोज चांद को क्यों देखते हो? बूढ़ा मुस्कुरा दिया और बोला, क्योंकि वो हर रात बदलता है, मगर फिर भी वही रहता है। एक साल बहुत तेज तूफान आया, झील की लहरें ऊंची हो गई, क्या कश्तियां टूट गई, लोग डरे हुए थे, मगर बूढ़ा अपनी कश्ती लेकर निकला। उसने एक
लोगों ने कहा आपने अपनी जान खतरे में डाल दी। वो धीरे से बोला, कश्ती का मतलब ही किसी को किनारे तक लाना है। वक्त गुजरता गया, लड़का जवान हो गया और बूढ़ा कमजोर, उसके हाथ कांपने लगे। मगर वो रोज एक नई कश्ती जरूर बनाता। एक दिन उसने सबसे छोटी कश्ती बनाई, बिल्कुल सादा, ना रंग ना नक्श, सिर्फ लकड़ी। जवान ने पूछा, ये किसके लिए है? बूढ़ा मुस्कुरा दिया और बोला, आखिरी सफर के लिए। उस रात चंद पूरा था, झील बिल्कुल खामोश, हवा धीरे चल रही थी। बूढ़ा कश्ती में बैठा और झील के दरमियां तक गया। देर तक चांद को देखता रहा। सुबह कश्ती किनारे पर थी, मगर बूढ़ा नहीं था। लोगों ने उसे झील के पास पाया। आंखें बंद, चेहरे पर सुकून, जैसे वो चांद से बात करते करते सो गया हो। उसके पास एक कागज पड़ा था, जिस पर लिखा था, इंसान कश्ती की तरह है, एक दिन पानी में उतरता है, सफर करता है और फिर किसी किनारे पर रुक जाता है। पूरा गाँव उदास हो गया, मगर झील वही रही और चांद भी। जवान ने कश्तियां बनाना शुरू कर दी और हर कश्ती के अंदर एक छोटा सा जुमला लिखता, डरना मत, पानी भी दोस्त बन सकता है। आज भी जब पूरा चांद झील पर चमकता है, तो लोग कहते हैं कि कोई कश्ती धीरे धीरे पानी पर चलती है और उसमें एक बूढ़ा आदमी बैठा है, जो चांद को देख रहा है और मुस्कुराकर कह रहा है, सफर खत्म नहीं होता, बस किनारे बदलते हैं। झील आज भी उसकी कहानी संभाले हुए है, हवा आज भी उसका नाम लेती है, और चांद हर रात उसका चेहरा पानी पर बना देता है, ताकि लोग याद रखे कि कुछ लोग झील की तरह होते हैं, खामोश, गहरे और हमेशा रोशनी को अपने अंदर संभालने वाले। और जब कभी कोई उदास मुसाफिर उस झील के पास बैठता है, तो उसे लगता है कि हवा धीरे से कह रही है, कश्ती चलाते रहो, किनारा जरूर मिलेगा। चंद अभी तुम्हारे साथ है। पहाड़ों के दरमियां एक पुरानी झील हुआ करती थी। उसका पानी इतना साफ था कि आसमां उसमें उतर आता था। रात को चांद उस झील पर चमकता और लगता जैसे दो चांद आसमां में हो। उस झील के किनारे एक छोटा सा घर था और उस घर में एक बूढ़ा कश्ती बनाने वाला रहता था। लोग उसे झील का आदमी कहते थे। उसके हाथ लकड़ी की खुशबू से भरे रहते और उसकी आंखों में झील का सुकून रहता। हर सुबह वो कश्ती की लकड़ी घिसता, उस पर रंग करता और उसे पानी के हवाले कर देता। कई लोग उससे कश्तियां खरीदते, कई लोग उससे मशवरा लेते, मगर वो हर बार एक ही बात कहता, कश्ती
कश्ती को पानी से डरना नहीं चाहिए। एक दिन एक छोटा सा लड़का उसके पास आया। उसने पूछा, बाबा, क्या झील बात करती है? बूढ़ा हंस पड़ा और बोला, जब दिल खामोश हो तब हर झील बोलती है। लड़का रोज उसके पास आने लगा। वो कश्ती बनाना सीखने लगा। पानी की लहरें देखने लगा और चांद को समझने लगा। साल गुजरते गए, झील वही रही, मगर लोग बदलते गए। क्या लोग शहर चले गए, क्या घर खाली हो गए। मगर बूढ़ा हर शाम कश्ती लेकर झील में निकल जाता और चांद को देखता रहता। एक रात लड़के ने पूछा, बाबा, आप रोज चांद को क्यों देखते हो? बूढ़ा मुस्कुरा दिया और बोला, क्योंकि वो हर रात बदलता है, मगर फिर भी वही रहता है। एक साल बहुत तेज तूफान आया। झील की लहरें ऊंची हो गई। क्या कश्तियां टूट गई। लोग डरे हुए थे, मगर बूढ़ा अपनी कश्ती लेकर निकला। उसने एक मुसाफिर को बचाया और उसे किनारे तक ले आया। लोगों ने कहा, आपने अपनी जान खतरे में डाल दी। वो धीरे से बोला, कश्ती का मतलब ही किसी को किनारे तक लाना है। वक्त गुजरता गया, लड़का जवान हो गया और बूढ़ा कमजोर। उसके हाथ कांपने लगे, मगर वो रोज एक नई कश्ती जरूर बनाता। एक दिन उसने सबसे छोटी कश्ती बनाई। बिल्कुल सादा, ना रंग ना नक्श, सिर्फ लकड़ी। जवान ने पूछा, ये किसके लिए है? बूढ़ा मुस्कुरा दिया और बोला, आखिरी सफर के लिए। उस रात चंद पूरा था, झील बिल्कुल खामोश, हवा धीरे चल रही थी। बूढ़ा कश्ती में बैठा और झील के दरमियां तक गया। देर तक चांद को देखता रहा। सुबह कश्ती किनारे पर थी, मगर बूढ़ा नहीं था। लोगों ने उसे झील के पास पाया। आंखें बंद, चेहरे पर सुकून, जैसे वो चांद से बात करते करते सो गया हो। उसके पास एक कागज पड़ा था, जिस पर लिखा था, इंसान कश्ती की तरह है। एक दिन पानी में उतरता है, सफर करता है और फिर किसी किनारे पर रुक जाता है। पूरा गाँव उदास हो गया, मगर झील वही रही और चांद भी। जवान ने कश्तियां बनाना शुरू कर दी और हर कश्ती के अंदर एक छोटा सा जुमला लिखता, डरना मत, पानी भी दोस्त बन सकता है। आज भी जब पूरा चांद झील पर चमकता है, तो लोग कहते हैं कि कोई कश्ती धीरे धीरे पानी पर चलती है और उसमें एक बूढ़ा आदमी बैठा है जो चांद को देख रहा है और मुस्कुराकर कह रहा है, सफर खत्म नहीं होता, बस किनारे बदलते हैं। झील आज भी उसकी कहानी संभाले हुए है, हवा आज भी उसका नाम लेती है और चांद हर रात उसका चेहरा पानी पर बना देता है, ताकि लोग याद रखे कि कुछ लोग झील की तरह होते हैं, खामोश, गहरे और हमेशा रोशनी को अपने अंदर संभालने वाले। और जब कभी कोई उदास मुसाफिर उस झील के पास बैठता है, तो उसे लगता है कि हवा धीरे से कह रही है, कश्ती चलाते रहो, किनारा जरूर मिलेगा, चंद अभी तुम्हारे साथ है।
के दरमियां एक पुरानी झील हुआ करती थी। उसका पानी इतना साफ था कि आसमां उसमें उतर आता था। रात को चंद उस झील पर चमकता और लगता जैसे दो चांद आसमां में हो। उस झील के किनारे एक छोटा सा घर था और उस घर में एक बूढ़ा कश्ती बनाने वाला रहता था। लोग उसे झील का आदमी कहते थे। उसके हाथ लकड़ी की खुशबू से भरे रहते और उसकी आंखों में झील का सुकून रहता। हर सुबह वो कश्ती की लकड़ी घिसता